And just this once, then Shirley Temple, if there was one thing that Jackson genuinely loathed about Evans, it was his long wavy hair. जस्ट गेट शेविंग। यहाँ पे जैक्सन और इवांस की बातें हो रही हैं, तो जैक्सन जो है एक और बात उसको कहते हैं शिरले टेम्पल, यहाँ पे बड़ा सा मंदिर जो उसने बालों को बना लिया है। तो एक और जो जैक्सन को बात पसंद नहीं थी उसके इवांस के बहुत लंबे और घुंघरा लहराते हुए बाल थे, तो उसने कहा कि इन बालों को भी शॉर्ट कर लेना एंड गेट शेविंग, और शेव भी कर लेना। At 8:45, the same morning, the Reverend Stuart McKelvey left his bachelor flat in Broad Street and stepped out briskly towards Carfax. अब यहाँ पे 8:45 का टाइम था मॉर्निंग का। रेवरेंड स्टुअर्ट मैकेल्वी जो इन्विजिलेटर का काम करने के लिए वहाँ आ रहे हैं, ड्यूटी देने के लिए एग्जाम में, वो अपने बैचलर फ्लैट से निकल के ब्रॉड स्ट्रीट से होते हुए और उसके बाद वो बड़ी तेज़ी से ब्रिस्कली होते तेज़ी से कारफैक्स की तरफ बढ़ रहे हैं। द वेदरमैन रिपोर्टेड टेम्परेचर्स कंसिडरेबली बिलो द नॉर्मल फॉर अर्ली जून। और जो वेदरमैन थे उन्होंने रिपोर्ट दी थी कि टेम्परेचर जो था अर्ली जून में नॉर्मल से भी थोड़ा नीचे ही रहेगा। एंड अ लॉन्ग ब्लैक ओवरकोट, और जो मैकेलरी है उन्होंने एक बहुत लंबा सा ओवरकोट मीन्स जो ऑलमोस्ट नी तक पहुंचता है, सॉरी एंकल तक कह सकते हैं, वो पहना है। एंड अ शैलो क्राउन clerical had provided welcome protection from the steady drizzle which had set in half an hour earlier। और उसने एक शैलो क्राउंड थोड़ी सी आगे के उभरे हुए कह सकते हैं क्लरिकल हैट पहनी हुई है, ताकि वो हल्की फुल्की ड्रिजल होता है, बारिश होना, हल्की फुल्की बूंदाबांदी होना, जो भी आधा घंटा पहले बारिश शुरू हुई है, ताकि वो उससे भी बच सके। विच नॉट स्पेक्टेड द थिक लेंसेज ऑफ हिज स्पेक्टिकल्स, और जो बारिश की बूंदाबांदी हो रही है वो अब उसके चश्मों के जो मोटे मोटे लेंसेज हैं उनके ऊपर गिर रही हैं। इन हिज राइट हैंड ही वॉज कैरिंग अ स्मॉल ब्राउन सूटकेस, अपने राइट हैंड में उसने एक ब्राउन कलर का सूटकेस लिया हुआ छोटा सा, विच कंटेन ऑल दैट ही कुड नीड फॉर हिज मॉर्निंग ड्यूटीज, जिसमें वो सारा सामान है जो उसको मॉर्निंग ड्यूटी के लिए चाहिए, इंक्लूडिंग आ सील्ड क्वेश्चन पेपर envelope, a yellow invigilation form, a special authentication card for the examination board, a paper knife, a Bible and a current copy of the Church Times। यहाँ पे उसने क्या क्या लिया, उसका जो स्मॉल बॉक्स उसने लिया, सूटकेस लिया है, एक तो सील्ड क्वेश्चन पेपर है उसके अंदर, एक येलो इन्विजिलेशन फॉर्म है, एक स्पेशल ऑथेंटिकेशन कार्ड है। ऑथेंटिकेशन होता है कि ये प्रूफ होता है कि ये जो पर्सन आ रहा है ये बिल्कुल ट्रू पर्सन है। एग्जामिनेशन बोर्ड से एक ऑथेंटिकेशन कार्ड भी वो लेके आया है, एक पेपर नाइफ है और एक बाइबल है और एक चर्च टाइम्स मैगजीन की कॉपी वो साथ में लेके सूटकेस के अंदर आ रहा है जो मैकेलरी है। द 2 आवर एग्जामिनेशन वॉज स्केड्यूल्ड टू स्टार्ट 9:15 AM। अब 2 घंटे का एग्जाम ये रखा गया था जो स्टार्ट होना था 9:15 पे। Evans was lathering his face vigorously when Stephens brought in 2 small square tables। अब इवांस जो है बड़े जोश के साथ, विगरसली होता है जोश के साथ, लेथरिंग होता है एक तरह से रगड़ना, अपने फेस को बड़े जोश से रगड़ता जा रहा है। तभी स्टीफन 2 स्क्वायर टेबल लेकर आता है एंड सेट देम अपोजिट ईच अदर इन द नैरो स्पेस बिटवीन द बंक ऑन द वन साइड एंड ऑन द अदर अ डिस्टेम्पर्ड स्टोन वॉल। और वहाँ पे अंदर आके एक दूसरे के अपोजिट दोनों बेंचेस को वो टेबल्स को रख देता है। एक साइड तो वो बंक है, बेड है, और एक साइड पे दीवार है। नेक्स्ट स्टीफन्स ब्रोट इन 2 हार्ड चेयर्स, और फिर इसके बाद 2 हार्ड चेयर वो लेके आता है। द स्लाइटली लेस बेटर्ड ऑफ विच ही प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द टेबल विच स्टूड नियर द सेल डोर। और इसके बाद वो जो थोड़ी सी कम पुरानी टेबल चेयर है उसको वो रखता है जो ऑलमोस्ट सेल के पास टेबल थी उसके पास उस चेयर को रख देता है। जैक्सन पुट इन अ ब्रीफ फाइनल अपीयरेंस, बिहेव योर सेल्फ लड़ी, लड़ी लड़के को बोलते हैं किसी भी पर्सन को। जैक्सन ने फिर फाइनली उसको देखा इवांस को और कहा कि अपनी हद में रहना, ज़्यादा मतलब यहाँ से भागने की या इस तरह से कुछ भी कोशिश मत करना। इवांस टर्न एंड नोडेड, इवांस मुड़ा उसकी तरफ और सर हिला दिया। एंड दीज जैक्सन पॉइंट अप टू पिनअप्स ऑफ, और ये कहा कि जैक्सन ने उसकी तरफ इशारा करते हुए कि ये पिन भी जो पिन उसके पास थी इनको भी हटा देना। इवांस टर्न एंड नोडेड अगेन, इवांस फिर उसकी तरफ मुड़ता और फिर से सर हिला देता। आई वॉज गोइंग टू टेक देम डाउन अवे एनीवे, और वो कहते मैं इनको भी नीचे रखने ही जा रहा था। आ मिनिस्टर इजंट इट, तो इवांस कहते कि एक मिनिस्टर ही यहाँ ड्यूटी देने के लिए आ रहा है। द चेप कमिंग टू सिट इन, आई मीन मैं, वो कहते कि हाँ मेरा मतलब है कि वो पर्सन यहाँ आके बैठने वाला है ना। एंड हाउ डिड यू नो दैट, आस्क्ड जैक्सन क्वाइटली। फिर जैक्सन ने उससे आराम से पूछा बड़े चुपचाप कि ये कौन, तुम्हें कैसे पता कि मिनिस्टर ड्यूटी के लिए आ रहा है। वेल
आई हैड टू साइन सम फॉर्म्स, मुझे कुछ फॉर्म्स पे साइन करना था, डिडंट आई, क्या मैंने नहीं किया था, एंड आई कुडंट हेल्प, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ कि मुझे पता चल गया। इवांस ड्रू द रेजर केयरफुली डाउन हिज लेफ्ट चीक, इसके बाद इवांस रेजर को बड़े सावधानी से चिक पे नीचे वो शेव करते हुए लेके आता है, एंड लेफ्ट अ नीट स्वाथ इन द वाइट लेदर, और जो उसने वाइट लेदर जो क्रीम लगा रखी है फेस पे शेव करने के लिए, उसमें से एक हिस्सा काफ़ी खाली कर देता, मतलब वो शेव करते हुए नीचे लेके आता, वो खाली हो जाता है। कैन आई आस्क यू समथिंग मिस्टर जैक्सन, फिर वो कहते हैं जैक्सन मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ, वाई डिड दे हैव टू बग मी इन दिस सेल, उन्होंने मुझे इस सेल के अंदर क्यों फिक्स कर दिया है, मीन्स वो गवर्नर की बात कर रहे हैं यहाँ पर कि उन्होंने उसको सेल के अंदर क्यों रखा है। ही नोडेड हिज हेड वेगली टू अ पॉइंट अबव द डोर, उसने अपना सर सिर्फ ऐसे ही मतलब इग्नोर करते हुए उसको ऐसे अपना फेस हिला दिया अपने सर को, और दरवाजे की तरफ देखना शुरू कर दिया। फिर उसने कहा जैक्सन ने, यहाँ पे जैक्सन ने, नॉट अ वेरी क्लीन जॉब जॉब कंसिडर जैक्सन, फिर जैक्सन ने उसकी बात का आंसर करते हुए कहा कि तुम्हारी जॉब बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, मतलब तुमने बहुत अच्छा काम नहीं किया है, दैट देर आर नॉट, दे डोंट ऑनेस्टली थिंक आई एम गोइंग टू ट्राई टू, कहते उनको ऐसा नहीं सोचना चाहिए, ईमानदारी से वो ऐसा नहीं सोचते मेरे ख्याल से कि मैं अब की बार कोई कोशिश करूँगा। दे आर टेकिंग नो चांसेस इवांस, फिर जैक्सन कहते कि इवांस तुम्हारे लिए वो अब की बार कोई चांस नहीं लेना चाहते, नोबडी इन हिज सेंसेस वो टेक एनी चांस विद यू, कोई भी अपने होशो हवास मतलब अपने होश में कोई भी तुम्हारे साथ ऐसे चांस नहीं लेना चाहेगा, कोई भी तुम्हारे लिए क्लू नहीं छोड़ना चाहती अब की बार, हु इज़ गोइंग टू लिसन इन, वैसे भी सुनने कौन जा रहा है उनकी बात को, मतलब वो कहते हैं कि अगर मैं यहाँ से भागने की कोशिश भी करता हूँ तो कौन सुनेगा। आई विल टेल यू हु इज़ गोइंग टू लिसन इन लेडी, तो फिर वो कहते हैं कि मैं तुम्हें बताऊंगा कि कौन तुम्हारी बात को सुनने जा रहा है, इट्स द गवर्नर हिमसेल्फ, सी अब की बार गवर्नर है जो खुद सारी देख रेख कर रही हैं, ही डोंट ट्रस्ट यू अ ब्लडी इंच, वो 1 इंच भी तुम्हारे ऊपर बिलीव नहीं करते, एंड नॉट डू आई, और मैं भी नहीं, आई विल बी वॉचिंग यू लाइक अ हॉक, हॉक होता है जैसे फेरी लगाने वाले होते हैं जो बिल्कुल हर चीज़ के लिए वॉचफुल रहते हैं कि कौन आ रहा है, किसको हमें सामान बेचना उसको बोलते हैं, तो वो कहता है कि मैं एक हॉक की तरह आपको देखता रहूँगा, इवांस सो कीप योर नोज क्लीन क्लियर, तो उसने कहा कि बिल्कुल ठीक ठाक रहना, ही वॉक टुवर्ड्स द डोर, और वो दरवाजे की तरफ बढ़ जाता है जैक्सन यहाँ से। इवांस नोडेड, इवांस एकदम से सर हिला देता, ही हैड ऑलरेडी थॉट ऑफ दैट, वो पहले से इन सब चीज़ों के बारे में सोच रहे थे। एंड नंबर 2 हैंकरचीफ वॉज लाइंग रेडी ऑन द बंक, और दूसरी बात उसने एक हैंकरचीफ लिया, उसने वो जो हैंकी होता है वो उसने बेड के ऊपर रख दिया पूरी तरह से अच्छे से, नीटली फोल्डेड स्क्वायर ऑफ वाइट लिनन, यहाँ पे उसके पास जो हैंकी है वो लिनन एक कपड़ा होता है ऑफ वाइट कलर का है, और फोल्ड करके स्क्वायर फोल्ड करके उसने बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से बेड के ऊपर रख दिया है। जस्ट वन मोर थिंग आइंस्टीन या वर्ड्स, फिर यहाँ पे जैक्सन कहते हैं उसको इवांस को कि इवांस एक बार आइंस्टीन एक और बात है, बट वो कहते हैं क्या, गुड लक ओल्ड सन, और उसको कहते हैं कि गुड लक तुम्हारे एग्जाम के लिए। इन द लिटिल लॉज जस्ट इनसाइड द प्रिजन्स मेन गेट्स द रेवरेंड स्टुअर्ट मैकेलरी साइंड हिज नेम नीटली इन द विजिटर्स बुक, और इसके बाद जो लिटिल लॉज था जो यहाँ पे एक तरह से रिसेप्शन हॉल हम कह सकते हैं, वहाँ पे प्रिजन के मेन गेट के पास स्टुअर्ट मैकेलरी पहुँच चुका है, उसने बड़ी साफ सुथरे तरीके से जो विजिटर्स बुक थी उसमें साइन किए, एंड देन वॉक साइड बाय साइड विद द साइलेंट प्रिजन ऑफिसर अक्रॉस द एक्सरसाइज यार्ड टू डीविंग, और उसके बाद एक चुपचाप उसके साथ प्रिजन ऑफिसर आ रहा है जो उसको रास्ता दिखा रहा है, उसके साथ चलते हुए वो एक्सरसाइज यार्ड से होते हुए डी विंग तक पहुंचते हैं, वेर ही वॉज ग्रेटेड बाई जैक्सन, इसके बाद आगे उनको जैक्सन मिलते हैं, द विंग्स हैवी आउटर डोर वॉज अनलॉक्ड, और जो विंग का जो बाहर वाला भारी दरवाजा था उसको अनलॉक किया जाता है, अनलॉक्ड बिहाइंड दैम, और उनके अंदर आने के बाद फिर उसको लॉक कर दिया जाता है, एंड द हैवी इनर डोर द सेम, और जो अंदर का भारी दरवाजा है वो उसके साथ भी ऐसे किया जाता है, पहले उसको अनलॉक किया जाता है फिर उसको लॉक कर देते हैं, एंड मैकेलरी वॉज हैंडेड इनटू स्टीफन्स कीपिंग, और इसके बाद मैकेलरी को स्टीफन के पास लाया जाता है। गेट द रेजर मर्मर्ड जैक्सन, जैक्सन ने फिर से कहा ये उसको स्टीफन्स को कि रेजर को बाहर ले आना इवांस के सेल से, स्टीफन्स नोडेड, स्टीफन ने सर हिला दिया, वेल कीप योर आइज स्किन क्लियर, और उसने कहा कि अपनी आंखें बिल्कुल खुली रखना, मतलब तुम सचेत रहना, स्टीफन्स नोटेड अगेन, स्टीफन ने फिर से सर हिला दिया, एंड मैकेलरी हिज फीट क्लेंजिंग अप द आयरन स्टेयर्स, स्टीफन, और इसके बाद मैकेलरी और स्टीफन दोनों आ रहे हैं, मैकेलरी के पैर जो उनकी आवाज़ आ रही है, क्लेंजिंग मीन्स किसी चीज़ की ज़ोरदार आवाज़ आना, लोहे की सीढ़ियों पे वो चल के आ रहे हैं इसलिए आवाज़ें आ रही हैं,
फॉलोड हिज न्यू गाइड। वो उसके पास एक नया गाइड आ गया है, मतलब अब स्टीफन उसके साथ चल रहा है। एंड फाइनली स्टूड बिफोर अ सेल डोर, और फाइनली वो एक सेल डोर के बाहर खड़े हैं। ये इवांस का सेल था जिसके अंदर उसको रखा गया है। वेयर स्टीफन ओपन द पीप होल एंड लुक थ्रू, जहाँ पे स्टीफन ने अंदर झांक के देखा और क्या हो रहा है ये कहा, दैट सीम सर। और फिर उसने ये मैकेलरी को बताया कि सर ये इवांस हैं। इवांस फेसिंग द डोर सेट क्वाइटली एट द फार्दर ऑफ 2 टेबल्स। इवांस दरवाजे की तरफ फेस करके चुपचाप टेबल्स के पास बैठा हुआ है, एक दूसरे के जो काफ़ी डिस्टेंस पे टेबल रखी गई थी। हिज होल अटेंशन राइवेटेड टू अ टेक्स्ट बुक ऑफ एलिमेंट्री जर्मन ग्रामर, और उसने कंप्लीटली ध्यान देना, मतलब किसी चीज़ के फोकस करना, राइवेटेड उसको बोलते हैं। उसने पूरी अटेंशन एक टेक्स्ट बुक की तरफ रखी हुई है, उसने एलिमेंट्री जर्मन ग्रामर को वो पढ़ रहा है यहाँ पर बैठे हुए। स्टीफन टुक द की फ्रॉम इट्स रिंग, स्टीफन ने फिर जो वहाँ पे की रिंग था उसमें से की निकाली। एंड द सेल लॉक स्प्रैंग बैक विद अ थर्डेड मेटेलिक ट्वैंग, और फिर जो सेल में लॉक लगाया गया था वो एक तेज आवाज़ के साथ वो एकदम से उसको पीछे खींचता है। मेटेलिक ट्वैंग मीन्स मेटल की आवाज़ करना, थर्डेड में ज़ोरदार तरीके से, और वो दरवाजे सेल को खोल के अंदर जाने की दोनों कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर।